बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान पे एक जाली कत्ल की जो FIR दर्ज हुई है उसमें इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, जबकि इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत ली हुई है। अब देखना यह है कि इमरान खान जब भी अदालत में पेश होंगे तो क्या वहीं पे इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मच जेल में डाल दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, स्क्रिप्ट ऐसा लगता है कि 1977 वाला ही है। अब देखना यह है कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है, ये जो आगाही का दौर है, इसमें ये काम कर सकता है या नहीं। दूसरी जानिब इसहाक डार ने अब उस साजिश का एतराफ़ कर लिया है जो इमरान खान 1.25 साल से कौम को समझा रहे थे। इमरान खान जब हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को श्रीलंका बना दिया जाएगा, ये पाकिस्तान को दिवालिया कर देंगे, मईशत ये संभाल नहीं सकते। अब इसहाक डार ने बाकायदा ये बयान दे दिया है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बना के फिर दोबारा मुआहदा करना चाहता है IMF। ये साजिश हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ जियो पॉलिटिक्स खेली जा रही है। ये मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर इतराफ़ करता है, तो क्या वक्त नहीं आ गया कि इसहाक डार कौम से माफ़ी मांगे, इस्तीफ़ा दे? क्या वक्त नहीं आ गया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कौम से माफ़ी मांगे, असम्बली तोड़े और इलेक्शन का ऐलान करे? और क्या वक्त नहीं आ गया कि एहतसाब हो कि किस तरह से एक चलती हुकूमत गिराई गई जिसके दौर में 6.1% बढ़ोतरी हो रही थी हमारे GDP में, और आज हमारा GDP माइनस में जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। यही बात तो इमरान खान कहता था। जब इमरान खान कहता था IMF के साथ मामलात ऐसे ऐसे हों तो कहा जाता था कि IMF की तौहीन हो गई है या गद्दारी हो गई है। अब इसहाक डार IMF के बारे में हर तरह की बात कर रहा है, तो अब तौहीने IMF क्यों नहीं लग रही? पाकिस्तान को IMF की इस वक्त ऐसे ही ज़रूरत है जैसे इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब इतना ज़रूरी हो गया है IMF। अगर IMF नहीं आता तो पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट करना ही करना है। हमारे पास कोई प्लान B नहीं है। दुनिया का बड़े से बड़ा मुआशी माहिर भी पाकिस्तान को नहीं बचा सकता दिवालिया होने से, अगर हम IMF के पास अब नहीं जाते। ख़तरा ये है और मुझे ये खदशा है कि जो काम बैरूनी कुव्वतें नहीं कर सकती थी डायरेक्ट, वो ये करके इमरान खान की हुकूमत गिरा के जो इन्होंने किया है, जिस तरह PDM आलाकार बनी है बैरूनी कुव्वतों की, अगर इमरान खान की हुकूमत रहती, आप किसी मुआशी माहिर से पूछ लें जो न्यूट्रल हो, वो बताएगा कि डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा 200-210 तक जाता। उसकी वजह से क्योंकि ये जो ऊपर 70-80 रुपये एक्स्ट्रा कीमत लगी हुई है डॉलर की, तो आप पेट्रोल और डीजल की कीमत में उतनी ही ऐड करके कम कर लें। अभी अगर 285 का फॉर एग्जांपल डॉलर है तो ये 200 तक का होता। इस हिसाब से अगर महंगाई देखें तो सारी महंगाई उस हिसाब से नीचे होती, तो आज 38% पर जो महंगाई है वो शायद 15-14% होती, तो आवाम पर भी कम बोझ पड़ता। फिर रूस से तेल लेने का ये कह रहे थे कि हम ले नहीं सकते, तब रूस 40% सस्ता तेल दे रहा था, तो इन्होंने नहीं लिया। अब ले रहे हैं और वो भी घुमा फिरा के जब लाए हैं तो हमें उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज इसहाक डार ने ऐलान किया है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई कमी नहीं की जा रही। रूस का तेल आ गया है तो कीमत तो कम होनी चाहिए, तो अभी तक तो इतनी मिकदार में आया भी नहीं है। दूसरा, इतना फ़र्क भी नहीं रहा कि कोई वाज़े कमी की जा सके। 1 साल ज़ाया किया गया, यानी मईशत को डुबोया गया इस तरह से भी, महंगाई करके भी। सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस में 4 से 6 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है। ये 4 से 6 अरब डॉलर अगर होते तो पाकिस्तान में डॉलर मज़ीद मुस्तहकम होता। गौर करें, जब डॉलर होते हैं आपके ज़खायर में तो दिवालिया होने का ख़तरा कम हो जाता है और डॉलर मुस्तहकम रहता है। स्टेट बैंक के पास डॉलर मौजूद होते हैं तो मार्केट स्टेबल रहती है। तो 9 से 10 अरब डॉलर तो तकरीबन यूं होना था, लेकिन जो इन्होंने IMF का प्रोग्राम ख़राब करके ज़र मुबादला के ज़खायर ज़ाय किए हैं वो भी 5 से 7 अरब डॉलर के हैं। वो भी अगर होते तो पाकिस्तान इस वक्त स्टेबल सूरत हाल में होता। यानी अगर आप रफ एस्टीमेट कर लें तो 14-15 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक में होने थे अगर इमरान खान की हुकूमत चल रही होती, और तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर हमारे प्राइवेट बैंकों में होने थे।
इस वक्त इस दौरान रोशन डिजिटल अकाउंट जिससे इस वक्त लोग वैसे पैसे निकाल रहे हैं, इसमें भी हर साल इजाफा ही होना था। तो इस साल मजीद इसमें पैसे आने थे, कम से कम $1 अरब मजीद ऐड कर लें इसमें, तो हमने अपना इतना नुकसान किया। और अब इमरान खान जो बात रजीम चेंज के वक्त कर रहे थे कि मुल्क को श्रीलंका बनाया जा रहा है, बिलाखिर पीडीएम हुकूमत के वजीर ख़जाना ने भी तस्लीम कर लिया है कि हाँ, पाकिस्तान को श्रीलंका ही बनाया जा रहा है। जहाँ एक तरफ श्रीलंका पाकिस्तान को बनाया जा रहा है, वहाँ अनोखे लाडले ने नई डिमांड रख दी है कि पाकिस्तान में तो आऊँगा, लेकिन तब आऊँगा जब मुझसे माफ़ी मांगी जाए। जिन लोगों ने मुझे सज़ा दी, जिन लोगों ने कोई भी किरदार अदा किया, अब समझ आता है कि किनका जिक्र किया जाएगा। इस वक्त जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई तो DGISI तो जनरल नवीद मुख्तार थे। आपको पता है कि वो नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं, दूर के ही सही लेकिन रिश्तेदार हैं। लेकिन क्या वजह है कि नवाज शरीफ कभी भी उनका नाम नहीं लेते, जबकि उनके नीचे उस टाइम जो DGC थे वो जनरल फैज़ हमीद थे। नवाज शरीफ सिर्फ उनका नाम लेते हैं, क्या वजह है? क्या ये हो सकता है कि DGC अपने DGI के हुक्म के बगैर कोई काम कर रहा हो या उससे छुप के कोई पैरेलल एजेंसी चला रहा हो? ऐसा हो सकता है? ऐसा सिस्टम नहीं है। इदारे में एक पूरा सिस्टम चलता है, लेकिन नवाज शरीफ कभी भी नाम नहीं लेते। ये हो सकता है कि उस वक़्त के आर्मी चीफ कोई बात करें और नीचे बैठा DGC कुछ और कर रहा हो, ये हो सकता है। इसका मतलब है कि ऑर्डर तो ऊपर से था। अगर आपने इल्ज़ाम देना है तो दो लोगों पर इल्ज़ाम आता है, आर्मी चीफ पर और उस वक़्त के DGISI पर। लेकिन नवाज शरीफ उनका नाम नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि हमने ये गलत किया था, मियाँ साहब से हम माफ़ी मांगते हैं। फिर इनको उम्मीद है कि कोई जस्टिस साकिब निसार को भी ब्लैकमेल किया जाए, एक दो जजेस को भी, और उनसे कहलवाया जाए कि हमने नवाज शरीफ को गलत सज़ा दे दी थी। नवाज शरीफ एक फातेह की तरह पाकिस्तान वापस आए और कहे कि मेरे साथ ज़्यादती हुई थी, मैं अगर रहता तो आज पाकिस्तान ने तरक्की कर जानी थी, अब वापस इक़्तिदार मुझे दिया जाए। नवाज शरीफ की बुनियादी तौर पर ख्वाहिश तो ये है कि ला के सीधा सीधा मुझे वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठा दिया जाए, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। इस तरह से तो कम अज़ कम इस तरह मुमकिन नहीं है तो कम अज़ कम ये करवाया जाए, क्योंकि ये जब हो जाएगा तो नवाज शरीफ को बयानिया मिल जाएगा कि इमरान खान के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए मुझे गलत सज़ाएं दी गई और अब मैं वापस आ गया हूं और मैं मुल्क को ठीक कर लूँगा। तो नवाज शरीफ को एक बयानिया चाहिए, क्योंकि ग्राउंड में जो इन्होंने सर्वेस करवाए हैं, प्राइवेटली भी नून लीग वालों ने अपने करवाए हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने करवाए हैं, बाकी भी करवाते हैं। तमाम सर्वेज में जिसकी सबसे कम इस वक्त पॉपुलैरिटी आ रही है वो नून लीग की है। नून लीग की पॉपुलैरिटी इतनी नीचे चली गई है, मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूं, कि कभी तारीख में भी इतनी कम नहीं थी। जब से नून लीग बनी है तब से लेकर अब तक पॉपुलैरिटी अगर पंजाब में देखी जाए तो कभी भी नून लीग की इतनी नीचे नहीं थी, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी पंजाब में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। नवाज शरीफ को पता है कि इस तरह मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, तो कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ के पास ऐसी क्या कमज़ोरी है कि वो किसी साबिक ओहदेदार को मजबूर कर सकें कि वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि जनरल फैज़ के पास बड़ी ऑडियो वीडियोज़ हैं, वो तो किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो नवाज शरीफ इतना रिस्क कैसे ले रहे हैं ये मुतालबा करके? क्या गेम चल रही है? देखें, कोई किसी का सगा नहीं, ये रूथलेस गेम है, ये जहन में रखें। हो सकता है वहाँ भी डील हो जाए, क्योंकि आपको याद है नवाज शरीफ ने जब गालियाँ दी थी गुजरांवाला की तकरीर करके, गद्दार और आइन शिकन कहा था, नाम लिए थे लोगों को। आपको पता है कि उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर किसी अमरीकी सहाफ़ी ने पूछा था कि आप इसका रद्द अमल देंगे, तो वहाँ से जवाब आया कि रद्द अमल देने के लिए हुकूमत मौजूद है। कोई रद्द अमल नहीं दिया गया था नवाज शरीफ की तकरीर का। इससे ये समझ आती है कि वो फिक्स्ड मैच था, जो भी हुआ सब बाजवा साहब की मर्जी से हुआ था, नाम भी मर्जी से लिए गए थे, वरना तो सिटिंग लोगों के नाम लिए गए। इतनी जुर्रत कैसे आ गई इनमें? इनके अंदर तो कभी इतनी जुर्रत नहीं हुई कि सिटिंग लोगों के नाम लें, लेकिन लिए थे, मतलब वो फिक्स्ड मैच था। तो अब भी हो सकता है कोई मैच फिक्स कर लिया जाए। देखें, पैसे की कोई कमी नहीं है गॉडफादर के पास, वो तो दोबारा इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए शायद अरबों डॉलर्स भी खर्च करने को तैयार हो जाए। तो ये तो इस तरह के लोग हैं, तो इस तरह की गेम डाली जा रही है। मैं ये समझता हूं कि अगर तो ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो पाकिस्तान के सिस्टम का अल्लाह हाफिज है,
کیونکہ اگر نواز شریف نے بھی کرپشن نہیں کی، زرداری نے بھی نہیں کی، شہباز نے بھی نہیں کی، تو پھر پاکستان کا یہ حال کیسے ہو گیا؟ عمران خان نے کرپشن کی ہوتی تو اس پر قتل کے مقدمے نہ بن رہے ہوتے اور اس کی ضمانتیں کینسل نہ ہوتی۔ اگر نواز شریف نے کرپشن نہ کی ہوتی تو نواز شریف پر بھی ایسے ہی کیسز بننے تھے، لیکن نواز شریف پر کرپشن کے کیسز بنے اور وہ نااہل ہوا۔ عمران خان پر کرپشن کے تگڑے کیسز نہیں بن پا رہے، اور جو بن رہے ہیں وہ اتنے بھونڈے ہیں کہ تاریخیں ہی میچ نہیں ہو رہی۔ تو جو بندہ اپنے بھائی کی وزارت عظمیٰ میں نہیں آ رہا، میرا خیال ہے وہ بھروسہ نہیں کر رہے۔ اتنی بار میاں صاحب ڈسے جا چکے ہیں کہ وہ اب سوچتے ہیں کہ اگر میں آ گیا پاکستان اور ایک دم سب کچھ ریورس ہو گیا، حکومت چلی گئی، مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، تو میں دوبارہ کیسے بھاگوں گا؟ کیونکہ ایک میٹنگ ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ اور وہاں کہا گیا کہ عمران خان کو بھی نہیں چھوڑنا، لیکن باقیوں کے ساتھ بھی جو ہمارا رویہ ہے آپ کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ ہم واقعی نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ نواز شریف شاید اسی چیز سے ڈر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔